जी, सो हाँ। सॉरी सना जी, हम लोग ये पॉइंट कवर करना भूल गए थे। बल्कि इनफैक्ट अब कुछ ऐसी नई डेवलपमेंट हुई है, मुझे लगा ये ऐड करना चाहिए, तो मैं इस वजह से आपको वापस से इनवाइट किया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये इंटरनेट के ऊपर जो सोशल मीडिया पे बिलखुसूस यूट्यूब पर ये जो एक chaos चल रहा है, जो आप देख रही हैं कि ये यूट्यूबर उसको बुरा भला बोल रहा है, वो वाला इनको बुरा भला बोल रहे हैं, कोई किसी को स्कैमर बुला रहा है, कोई किसी को कुछ बुला रहा है। तो ये क्या चल रहा है? मतलब मेहंदी अली काजमी की कैंप इतना ज्यादा लूज कैनन हो गया है कि मतलब वट एवर, यानी आप जो भी इसमें गन पलीत सोच सकती हैं कि नहीं होनी चाहिए थी, वो सब कुछ हो रहा है इसमें। तो क्या कहेंगी आप इस बारे में? अ, पहले तो मैं ये कहूंगी कि पहले सबकी डायरेक्शन एक ही थी, सबकी हमदर्दियां एक ही तरफ थी। और लाइक जो भी उनकी इस बच्ची के लिए या मेहदी साहब के साथ जो भी जुल्म हुआ, उनकी सिंपैथी सब अपने दिल से फील कर रहे थे। इट्स लाइक अ फैमिली की तरह। अभी भी कुछ लोग हैं इसी तरह, लेकिन कुछ की डायरेक्शन इस तरह से चेंज हो गई कि व्यूज लेने के चक्करों में ये एक फाइट सी शुरू है। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी एक खास किसी को टारगेट करते हुए पहले तो पर्सनल फाइट शुरू कर दी। उसके बाद व्यूज के चक्कर होने लगे। अब ये चीजें जब इतनी नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाए ना, तो जो फोकस होता है केस का, उसको लूज करके वो इस टाइम वेस्ट वाली बात हो जाती है। तो अब आप भी, मैं भी, और भी बहुत सारे लोग अब बहुत कंफ्यूज हैं कि किसकी बात पे यकीन करें और किसकी ना करें। जिसको भी हम एक पूरा अपना एक पूरा एक हम सब साथ लेकर एक टीम चल रही थी, उस टीम में भी, और ये जो पॉलिसी जिसने भी अटैक किया है, एक्चुअली फुली तो सक्सेसफुल नहीं हुए वो लोग। पर आप कह सकते हैं कि 25% वो इसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अभी भी वक्त है, अभी भी संभल सकते हैं सब लोग। और इंटरेस्ट और वही है सबका। लेकिन बस अपनी पर्सनल लड़ाइयों में ज्यादा उलझ गए हैं, ये है मैं समझती हूँ। अच्छा, जी। आपको ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर एक्टिव ऑन यूट्यूब, be it the normal public, the general public who comes every now and then in the live stream, even the people who are leading it, आपको ऐसा नहीं लगता है कि पीपल आर नॉट बेसिकली फॉलोइंग एनी एनी कॉज? वो किसी कॉज के पीछे नहीं है। वो बिल्कुल जैसे कोई शख्सियत होती है, शख्सियत परस्ती जिसको बोला जाता है, उसमें लग गए हैं। दे आर नॉट बिहाइंड एनी कॉज, बट द पर्सन हु इज लीडिंग अ कॉज। एंड वो मुझे, मैं उनको ये भी नहीं कहूंगी कि वो कॉज लीड कर रहे हैं, बल्कि वो तो मिसलीड कर रहे हैं सब। लेकिन इस वक्त ग्रुपिज्म बन गया है कि एक बंदा यानी कि अब क्या क्या, क्या आई आई डोंट नो हाउ टू से इट द राइट वे एंड द नाइसेस्ट वे पॉसिबल, बट ऐसा लग रहा है जैसे कि बस सब अपनी लड़ाई में है। हम कैसे पैसे कमा लें, हम अपने आप को कैसे सही कह लें, हम किस तरह मतलब ये कि गेन समथिंग आउट ऑफ दिस, यानी कि बहती गंगा में सब अपना हाथ धो लें किसी न किसी तरीके से। Don't you find that that is exactly what is happening right now? सो ऑब्वियस एक्चुअली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत ये हद तक सही है। और हम जैसे लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, वो आप कह लें कि इन सब की रिस्पेक्ट एक ही जैसी करते थे। हमें इतना कंफ्यूज कर दिया गया है कि हमें समझ में नहीं आता कि अब किसकी बात, किसकी चैनल को हम जो है वो ज्यादा देखें, या किसका हम साथ ज्यादा दें, और किस से हम बचें। ये मैं आम उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है, सिंपल सी और सोच रखते हैं। और मेहदी साहब या
जो भी इस बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है उसकी तकलीफ कम से कम उतनी ही समझते हैं जिनके घरों में बच्चे हैं, माएँ हैं, पेरेंट्स हैं। वो उस दर्द को में तो बिल्कुल बराबर के शरीक हैं, लेकिन इन लोगों ने सबने मिलके बहुत कंफ्यूज कर दिया है। मैं अपना जाती आपको मैं अपना वो बताती हूँ। मैं सुबह उठती थी और मैं जितने भी ये पूरी टीम थी, मैं सबकी न्यूज़ देखती थी। कहीं से मुझे कुछ थोड़ा सा इत्मीनान मिलता था, कहीं कुछ थोड़ा दुख होता था। ये सब चीजें रूटीन में हो गई थी मेरी। सबके बराबर मैं चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये सब मेरा चल रहा था। अचानक से मैं इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं सिवाय 2-3 के अब मैं किसी को फॉलो नहीं कर रही हूँ। तो अब पता है मैं नहीं फॉलो कर रही हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो ये आपकी बात सही है कि अ, ये क्यों हुआ, लेकिन इस बहुत पेनफुल है ये बात। इस हद तक आकर, जबकि ये इस एंड पे हो रहा है, यहाँ आके इन्होंने अपनी आपस की जो है वो लड़ाइयाँ शुरू कर दी। वेरी पेनफुल। जी। अच्छा, एक और सवाल। अब मतलब ये कि डायरेक्शन कुछ इस तरह भी जा रही है कि जो इफेक्टेड फैमिली थी उनकी उनको स्कैमर्स बुलाया जा रहा है। ठीक है ना। अब आप अगर डायरेक्ट उनको नाम से ना कहें या उनके किसी भी फैमिली मेंबर को स्कैमर बुलाते हैं, तो हाउ दैट इज इवन मेक सेंस टू यू कि जो आप उनको स्कैमर बुला रहे हैं एंड देन यू स्टिल से कि जी हम उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ये बात मुझे नहीं समझ आती। एंड देन आप खुद ही टॉकिंग पॉइंट्स दे रहे हैं सामने वाली पार्टी के वकीलों को। आप खुद ही टॉकिंग पॉइंट्स दे रहे हैं, एविडेंसेस दे रहे हैं, द अदर मीडिया सेल ऑन द यूट्यूब। तो मतलब ये कि आप खुद ही डैमेजिंग वाला सारा काम तो आप खुद कर रहे हैं। आपको जितना नुकसान पहुंचाना है वो तो आप लोग सब मिलके कर ही रहे हैं। तो फिर जब कोई और ये काम कर रहा है तो फिर उसको आप क्रिटिसाइज करते हैं चैनल्स पर आके कि उसने ये कर दिया और लॉयर्स ने ये कर दिया। तो फिर आप खुद क्या कर रहे हैं? अगर आप लोग सब इतने समझदार हैं, इतने अक्लमंद हैं, इतने समझदार हैं, इतने सपोर्टिव हैं कॉज के लिए, तो क्या यू आर नॉट किड्स। आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप लोग ग्रोन अप्स हैं। यू इवन हैव किड्स ऑफ योर ओन। तो आप इन चीजों को विद इन योर सेल्फ क्यों सॉर्टेड आउट नहीं कर सकते थे? आप लोग क्यों इसको लेकर आए, मीडिया पे उड़ाया? अच्छा, ना कि सिर्फ उड़ाया, फिर ये भी कहते हैं, मतलब उसके ऊपर लाइव स्ट्रीम्स करके ये भी कहते हैं कि देखें ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, नॉट जस्ट माइन, बट आई वांट द अदर पीपल टू फॉलो द सेम। मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अब मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग भी उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए। ये क्या चल रहा है? मुझे ऐसा समझ में आता है कि हेल्प के साथ साथ इनकी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो कुछ जरूरत से ज्यादा थी। इस केस के बारे में इन्वॉल्वमेंट, हद से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, एक हद तक तो ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बहुत डेंजरस होती है। तो जब आप इतनी इन्वॉल्वमेंट केस में रखें कि आप ये चाहें कि आपकी जो जिनकी आप हेल्प करते हैं उनकी सारी मूवमेंट की खबर आपको होनी चाहिए, तो ये नामुमकिन है। अगर आपको एक आम लोगों से जो आपकी लड़ाई यानी किसी किस्म की आपकी कोई फाइट होती है, कोर्ट केसेस कोर्ट में भी चले जाते हैं, तो उस सूरत हाल में भी आपको बहुत एहतियात की जरूरत होती है। ये एक ग्रोह, एक तंजीम के साथ है, और ये तंजीम हल्की फुल्की तंजीम नहीं है। ये अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की प्रॉफिट को देखें ना, तो इस राइट ये जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग है, ऑलमोस्ट प्रॉफिट उसके बराबर या उसके बाद आता है, सेकंड यानी है इसकी हम्म। कैटेगरी। हम्म। इतनी ह्यूज, इतनी बड़ी तंजीम के साथ अगर आप
इतने ही हल्के फुल्के अंदाज में चलेंगे तो आपको आपके जीतने के चांसेस शायद 25% भी नहीं होंगे। तो दूसरी चीज आ जाती है कि आप फाइनेंशियली विक्टिम फैमिली की हेल्प क्यों करें। आप इसलिए करते हैं, आप उनको सपोर्ट देते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, उससे उनका फाइनेंशियल तो जाहिर है, ऑफ कोर्स फाइनेंशियली सपोर्ट तो चाहिए ही होती है, क्योंकि ऐसे केसेस काफी अरसे से पाकिस्तान में अ, होते, ये हर कंट्री में ही है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे केसेस जो ये अब तक हुए हैं, जैसे मैं स्टार्ट करूंगी, कसूर का हमारे सामने बहुत बड़ा आया था, जो कि बाद में ये पता चला था कि आई थिंक वहाँ पे 2006 से लेके 2014 में जाके ये बात बाहर आई थी कि ये कसूर वाले जो वाक़े हैं। इसके बाद और एक और बच्ची का वाक़या हुआ था। बात उस वक्त दबा दी गई थी, इतना ज्यादा उस पर शोर नहीं हुआ। उसके जो भी वो जो फैमिलीज थी, विक्टिम्स फैमिली, उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी। इसी वजह से वो आगे जाकर इसके लिए कुछ फाइट नहीं कर सके। कुछ पकड़े गए, कुछ छोड़ दिए गए, कुछ अरसा जेलों में रहे। जब विक्टिम्स के पास कोई सोर्स नहीं होती, कोई रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो अपने केस को सही फाइट नहीं कर सकते। और फिर आखिर में जो होता है वो अमूमन मुजरिम जो है वो अपने उसी इरादे पे अपना वही उनके चलते रहते हैं, उसी वो अपने एंजॉय करते हैं अपने जुल्म को। और विक्टिम्स जो हैं वो हमेशा डर के और खौफ के पीछे चले जाते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट इसीलिए विक्टिम्स फैमिली को जरूरी होती है, ताकि वो इस केस को सही तौर पे लड़ सके। आज एक बच्चे की बात होती है, लेकिन हमारा सारा मकसद ओवरसीज या पाकिस्तान में रहते हुए जिस तरीके से भी जो कोई सपोर्ट करेंगे, उसका हमें फ्यूचर अपना बच्चों का सेव करने के लिए करना है। और हम सब की एक ही जो इस बारे में राय है, वो ये है कि ये जो हो चुका वो हो चुका, आगे से और किसी बच्चे के साथ ऐसी चीजें नहीं हो। सोसाइटी में ये हमें खत्म करना है इन चीजों को। तो अगर आप किसी को, एक फैमिली को पकड़ कर अगर आप ब्लेम करते हैं, आज आप हेल्प करते हैं और दूसरे दिन उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ये फिर आपको कोई हक नहीं है कि सोचने का कि आप पाकिस्तान में आप कुछ चेंज कर सकेंगे और अपना हिस्सा उसमें डाल सकेंगे। आप आप बताइए फरहीन, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मैं सना ये सोचती हूँ, बल्कि अभी सोच भी रही थी, आप बात कर रही थी ये। देखिए, मैंने किसी की मदद करी, ठीक है। मुझे किसी ने कहा कि मैं आपकी इसलिए मदद करना चाहती, मुझे इस काम के लिए मदद चाहिए, मैंने कर दी। उसके बाद जिसको आपने पैसे दे दिए, वो उसका सिया करे या सफेद करे, हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे को पैसे की जरूरत है, वो हमसे बेहतर जानता है कि उसने वो पैसे कहाँ पे और किस तरीके से लगाने हैं। हमसे ज्यादा बेहतर वो समझता है। अच्छा, फिर ये भी कि हमें पता होना चाहिए कि स्पेंड किधर किए गए, ये भी गलत है। क्योंकि जिस किस्म की सिचुएशन चल रही है, अगर फैमिली जानबूझ के भी किसी को अगर मिसलीड, किसी को क्या, अगर सबको भी मिसलीड कर रही है, कि नहीं चाह रही है कि वो हम किसी को कोई बात बताएं, और अगर पूछा जाता है सामने से तो वो क्या कहे सिवाय इसके कि कुछ सच बता दिया और बाकी कुछ फसाना बना के उसमें लगा दिया। और उसके बाद फिर इसी तरह, मतलब ये कि फिर उनको उस चीज के ऊपर पकड़ लेना कि हमसे कह के कुछ और लिए थे पैसे और कर कुछ और दिया। दिस इज ऑल काइंड ऑफ, यू नो, एथिकली रॉन्ग। एथिकली भी गलत है, रिलीजियसली भी गलत है कि आपने दे दिया। आप किसी के पीछे नहीं जा सकते पूछने के लिए कि आपने क्या किया इन पैसों का, ठीक है ना।
इस तरह की जो काम किए जाते हैं वो बस ऐसा होता है कि आपके हाथ से निकल गया है तो फिर आपका वो नहीं होना चाहिए कंसर्न की बात सामने वाली पार्टी उसका क्या कर रही है। आपने दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, कुछ पूरा एक थॉट प्रोसेस से आप गुजरे होंगे, फिर आपने हेल्प करी होगी ना। तो अब जब कर दी तो आपका आपको नहीं कंसर्न होना चाहिए कि उस बंदे ने फिर क्या किया उन पैसों का। ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि जिसकी जरूरत है वो बेहतर जानता है कि मैंने इन पैसों की जरूरत मतलब इनसे क्या काम करना है, मेरी प्रायोरिटी क्या है। और एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो बिल्कुल मिनट बाय मिनट आपको इन्फॉर्मेशन देता रहे। तो अगर वो मिसलीड भी कर रहा है वो भी सब यानी कि इट्स ऑल अंडरस्टैंडेबल। ऐसे केसेस के अंदर ये होता है, फैमिलीज नहीं बताना चाहती हैं सच। तो मेरे ख्याल से मेरा ये कहना है कि ये सब कुछ जो हो रहा है इंटरनेट पे बहुत गलत हो रहा है। सीनियर लोग बैठते हैं, कोई बच्चा नहीं बैठ रहा। ऐसा नहीं है कि एक 20 साल 25 साल का यूट्यूबर है वो कवरेज कर रहा हो इस चीज की या वो बात कर रहा हो। जो जितने भी लोग हैं सबने अपनी आई थिंक हाफ सेंचुरी मारी हुई है। ठीक है। और जी जितने लोग आते हैं पार्टिसिपेंट्स उन लोगों ने भी ऑलमोस्ट सबने हाफ सेंचुरीज की भी होंगी ज्यादातर। तो उसके बाद ये चीज को फिर भी बचकाना उसमें चले जाना। तो मुझे ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आती है कि ये क्यों हो रहा है या किस वजह से मतलब ये कि इस हद तक की मिसलीडिंग की जा रही है। जी। जी, मैं अगेन वही कहूंगी, जिस दिन इनको ये चीजें समझ में आ गई, ये सब लोग कहते हैं गैंग है, गैंग के साथ बहुत बड़ा गैंग है, सब है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि गैंग की रिसोर्सेज और गैंग का तरीकाकार क्या होता है। उन उन उनको इन मैटर को डील करना बहुत अच्छी तरह से आता है। आप इसमें एक हिस्सा डाल रहे हैं अपनी सोसाइटी को ठीक करने के लिए, क्राइम की रेशो को कम करने के लिए आप एक छोटा सा हिस्सा डाल रहे हैं। जो मुतासरा फैमिली है वो इसके साथ दिन रात सफर कर रही है, उनको इससे गुजरना पड़ रहा है। जब वो जैसे कहते हैं ना किसी को अ, मैं इस वक्त वो भूल रही हूँ एग्जाम्पल, वो रस्सी और सांप की कोई एग्जाम्पल है। अगर मुतासरा फैमिली किसी बात के लिए हमको शेयर नहीं करती, डजंट मीन कि वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती या वो हमारी हमदर्दियों को नहीं जानती है। बल्कि इस बेटर, क्योंकि ये केस अगर किसी ऐसी तरफ जा रहा है जहाँ पे सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा है, और एक छोटी सी गलती, हमसे कोई छोटी सी गलती उस पे केस पे कोई इफेक्ट डाले, तो ये फिर संभालने वाला कौन होगा। ये सिर्फ खाली रुपए पैसे से तो नहीं ये चीजें हल होती। इसमें बहुत दिमाग लगते हैं, बहुत एफर्ट्स, जो भी जिब्रान नासिर या और जो भी उनके साथ टीम है उनकी बहुत मेहनत है। तो आप छोटी सी गलती करके आप बैठ के लाइफ पे कुछ भी बातें करें और फिर वो कल अगर वो आपके अगेंस्ट चली जाए, या जो मुतासरा फैमिली है उसके कुछ आप नुकसान कर देते हैं, तो फिर आपको कोई पूछेगा तो नहीं, आप तो किसी को जवाब दे नहीं होंगे। अगेन इस केस को शायद कुछ महीने और आप पीछे ले जाएं, ये नहीं फिर इस तरह टॉर्चर में रहेंगी फैमिली। तो अगर वो कोई चीज हमसे छुपाते हैं, कोई चीज शेयर नहीं करते, मैंने देखा था शुरू में मेहदी साहब जो हैं वो अक्सर बातें शेयर कर लिया करते थे। आई थिंक वो टाइम उनको इस इतना डीपली उनको पता नहीं था कि उनकी बच्ची कहाँ फंस चुकी है। उनको लगा था एक सिंपल सी फैमिली है, लेकिन जो बाद में आस्ते आस्ते सभी को ये रियलाइज हो गया कि ये कोई एक सिंपल केस नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े ग्रोह के साथ यानी सबकी ये फाइट चल रही है। तो इस चीज को देखते हुए आई थिंक सबको दिल बड़ा करना चाहिए, और जितनी सपोर्ट कर चुके हैं आई थिंक उससे कहीं ज्यादा सपोर्ट उन्हें देनी चाहिए। वो किसी किस्म की भी हो सकती है, केस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी किसी को ये नहीं पता कल क्या सिचुएशन हो। और आपकी हम आपस की हम सब की लड़ाई ये फैमिली को बहुत दुख दे रही होगी। आप उस सिचुएशन में नहीं है। पैसा खर्च करना
और तकलीफ को सहना, ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वाली बात होती है। किसी भी किस्म की अ, तकलीफ, आप बीमारी की भी तकलीफ होती है, और ये जो बच्चों पे आती है इस किस्म की चीज भी होती है। तो इससे अगर ना करें तो ज्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा होगा कि जितना बड़ा दिल किया है ना, उससे भी ज्यादा बड़ा दिल करके इस वक्त जितना साथ दे सकते हैं दें। बस ये है मेरा कहना। अच्छा, एक और चीज अपने लिए, जी आई एम जी। सॉरी, मैं ये आई आई वांटेड टू ब्रिंग दिस सब्जेक्ट अप बिकॉज इट इट हिट मी वेरी हार्ड। अपने लिए ओपनली पैसे मांगना, अपने लिए उसको, और फिर उसको रीजनिंग आउट करना, गालियां देना जो मदद नहीं कर रहे, या कर्ज करना, या बेइज्जतियां करना। जो शख्स ये सब भी कर रहे हैं, या शख्स नहीं, यानी कि whoever इज डूइंग दैट, उनके पास तो पब्लिक बार बार वापस आ जाती है, बार बार वापस आ जाती है। मतलब एक धुतकारा जाता है फिर आ जाती है, फिर धुतकारा जाता है फिर आ जाती है। तो उसमें तो कुछ किसी को कोई हर्ज नहीं है। और फिर सम व्हाट सम हाउ उसको रीजनिंग भी दी जाती है कि जी ये इस वजह से हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है। तो इसमें किसी को कोई गलती नजर नहीं आती है। गलती नजर आती है अगर इफेक्टिव फैमिलीज मेंबर पैसे मांगे, वो अपनी मजबूरी दिखाएं, वो अपनी मजबूरी बताएं, उसमें गलतियां नजर आती हैं। लेकिन कोई अप फ्रंट अगर मांग रहा है, आपकी बार बार बेइज्जती कर रहा है पैसों के पीछे, तो वो कुछ कोई बात नहीं है। मतलब आप बेइज्जती भी खाते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर खाते हैं, फिर चले जाते हैं, और उसमें रीजनिंग भी ढूंढ लेते हैं कि जी ये फला फला बंदा ये काम इस वजह से कर रहा है। तो उसमें क्योंकि आपको, जैसे मैंने कहा कि कॉज इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो शख्सियत है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कॉज है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आई एम सॉरी, आई एम लिटिल अनॉयड एंड आई एम लिटिल एंग्री, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुपिज्म बन चुका है। कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अब जो बात करेगा उसको साइबर बुलिंग भी हो सकती है, उसको बुरा भला भी कहा जा सकता है, उसका बाइकआउट भी हो सकता है। लेकिन सच सच है, सच अपनी जगह है। आप या तो एक स्टैंडर्ड रूल बनाइए, सबके लिए बनाइए, फिर उसमें कोई भी इस किस्म की गलती करता है या इस किस्म की हरकत करता है, तो फिर यू कॉल्ड आउट दोज पीपल हु आर डूइंग दैट। आप नहीं पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि आप किसी को अच्छा बोल रहे हैं, किसी को बुरा कह रहे हैं, किसी के लिए रीजनिंग दे रहे हैं अपने आप से। अच्छा, वही काम कोई गरीब कर रहा है तो वो बुरा है, वो लालची है। आई एम सॉरी, मुझे ये डबल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल समझ नहीं आए, बिल्कुल समझ नहीं आए। और एक और चीज जो मुझे नहीं समझ आई कभी भी, वो ये कि जो नेम कॉलिंग चलती है एक दूसरे के लिए, किसी की सूरत हो गई, किसी की शक्ल हो गई, किसी का रंग हो गया, किसी का जिस्म हो गया, हर किसी की कास्ट हो गई, किसी की पर्सनालिटी हो गई, किसी का अपीयरेंस हो गया, उसके ऊपर नेम टीजिंग की जाती है। ऐसे ऐसे नेम टीजिंग की जाती है लाइक वी ऑल आर किड्स, जैसे कि हम सब बच्चे हैं छोटे। जैसे एक दूसरे को कहते हैं ना, अरे किसी के अंदर कोई चीज है, अरे वो काला है, वो लंगड़ा है, वो लूला है, वो मोटा है, वो पतला है, उसके दांत अच्छे नहीं है। देखिए, ये सब लो बातें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्यूज साइड की, जो मीडिया सेल है उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो है ही ऐसे, तो उनका भी माइंडसेट वैसे ही है और वो बातें भी वैसी करेंगे। तो जरूरी थोड़ी आपने टिट फॉर टैट करना है। आप इस केस में देखिए, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम मेहंदी काजमी अली जैसे बाप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना? उस बंदे ने कभी नीचे गिर के इस किस्म में कोई हरकत नहीं की, कोई हरकत नहीं की। फॉलो हिज फुट स्टेप्स, जैसे वो है आप वैसे ही करो। अच्छा, इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि अच्छा, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जो मीडिया पे होती हैं। उन्होंने उन्होंने भी लेग पुलिंग करी, उन्होंने भी मजे लिए, मस्ती ली, लेकिन कभी भी खराब जबान का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कभी भी नहीं किया। बहुत साफ तरीके से वो जो करना चाहती थी उन्होंने किया और बोला।
ठीक है ना, वो किसी किस्म की कंट्रोवर्सीज में है। इवन ये कि मैं कहती हूँ कि अगर इस केस के अंदर शाहिद हुसैन और बाबर सलीम के बाद अगर मैं किसी को अप्रिशिएट करना चाहूंगी तो वो इस केस की दो लीड फील्ड वर्कर्स हैं। एंड आई हैव नो, यानी कि मुझे इसमें कुछ नहीं है कि अगर मैं उनका नाम लूँ इधर, वो है एक नजम सहारा और एक है बुशरा शकील। क्या कहती हैं आप इस बारे में? आई एम फुली एग्री, रियली फुली एग्री। इन्होंने अपना टाइम के साथ इन्होंने अपनी इज्जत बढ़ाई है, और जो डे वन से इन्होंने अपना मकासद लेके चली है वो उसी पे कायम है। हालांकि बहुत इन्होंने अपने ऊपर इन्होंने बहुत इल्जामात और बहुत बातें सुनी है, पर अल्लाह इनको और हिम्मत दे और ये इसी तरह साबित कदम रहे। और जब जब अपनी जिन जो मकसद लेके चलता है और उसमें अगर ऑनेस्टी के साथ चलता है तो अल्लाह ताला ऑलरेडी उनको उनके रास्ते खोलता रहता है। तो वो इंशाल्लाह ताला उनकी इज्जत और बढ़ेगी। तो बस मैं ये कहूंगी, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है इसमें। अच्छा, अब मैंने एक अपडेट देखी है, रिसेंटली सुनी थी हमारे कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन से। आमिर नियाज वडेरा बैक इन सीन। जी। तो इट्स अ हॉरिबल न्यूज बट आई थिंक ही इज क्वाइट लेट नाउ। बहुत लेट हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब वो आके भी कुछ कर लेंगे। तो क्या कहेंगी इस बारे में? मैं जब ये पटेरा साहब इस केस के साथ जुड़े थे, उसके बाद इन्होंने खुद ही शायद कुछ टाइम बाद अपने आप को अलग कर लिया था। तो उस वक्त मैंने सोचा कि शायद इनको ये चीज़ की समझ आ गई कि मैं इस केस में एक निगेटिव रोल प्ले करूंगा। लेकिन आज मुझे भी ये बात पता चली है और मुझे बड़ी सख्त हैरत हो रही है। मैं सोचती हूँ कि हमारे यहाँ जराइम इसीलिए बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तो जो जो ये सारे क्राइम करने वाले लोग होते हैं, हम कहते हैं अनपढ़ जाहिल ये सब कुछ, ऐसे छोटे जहन के, इनकी रिसोर्सेज कम है, इनको पैसों की जरूरत होती है तो ये गलत उसमें चले जाते हैं। लेकिन जब पढ़ा लिखा एक शख्स अ, अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट जाता है, जिस माशरे को वो ठीक करने का अपना रोल प्ले कर सकता है, वो उसमें उनको साथ दे रहा होता है। सिर्फ अपनी फीस शायद ट्रिपल टाइम उनको, या हो सकता है इससे ज्यादा उनको मिल जाती होगी, सिर्फ इस चीज के लिए कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी, आसाइशें उनको ज्यादा मिल जाएंगी। उन चीजों में पड़ जाता है जो आगे कई साल बाद शायद उसकी अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं इफेक्ट करे। वो इतनी दूर की नहीं सोचता, वो अपने आसपास की जिंदगी और चंद सालों की जिंदगी का सोचता है। कोई भी हो वो, उसमें जो भी, चाहे वो अम, जो इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो जो रहे हैं, शौकत शाहानी या रन, वो ये आज पुलिस ऑफिसर हैं, कल इनके शायद बेटे या बेटियां या किस कोई और इनकी फैमिली में नहीं होगा, और उनके साथ भी ये हालात आ सकते हैं। इसी तरह वडेरा साहब आज वकील हैं, जरूरी नहीं है उनकी फैमिली में या उनके बच्चों के बच्चों में कोई इस उस पे होगा कि वो अपनी फैमिली के लिए फाइट कर सके। ये एक दिन उनके वक्त ऊपर भी वक्त आ सकता है। ये इन्हें सोचना चाहिए कि आप किसका साथ दे रहे हैं, किसके अगेंस्ट आप खड़े हैं। एक पेरेंट्स के अगेंस्ट खड़े में जिनके साथ ऑलरेडी जुल्म हो रहा है, या आपको लगता है कि वो जहीर की फैमिली मजलूम है, जो और जो जिन्होंने एक बच्ची और एक फैमिली की आगे जो दो बहनें हैं उनकी जिंदगी भी तबाह कर दी है, और माशरे में एक ऐसी गलत चीज को उन्होंने फैलाया है जो बच्चों को, छोटे स्पेशली माइनर्स, उनको वर्गला के उनको गलत चीजों में इन्वॉल्व करते हैं। तो मैं कहूंगी कि ये वडेरा साहब की निहायत मेरे ख्याल है जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी अगर उन्होंने दोबारा इस, और दूसरे मैं लॉयर्स उनको भी कहूंगी कि आपकी शायद जो इज्जत अल्लाह ताला ने दी है, आप वो आपको रास नहीं आई है, और आप खुद ही ये चाहते हैं कि आप खुद ही ऐसे मामलों में जो है वो
बदनसीबी आपकी दरवाजे पे दस्तक दे। जी। मैं इसके बारे में सिर्फ छोटी सी बात कहूंगी, वो ये कि जहीर अहमद जैसे, शब्बीर अहमद जैसे पीरोफीलिया को रिप्रेजेंट करने वाले खुद भी जो है ना बड़ी मशकूक कैरेक्टर होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो दूसरी बात ये कि इन ये लोग जैसे आप क्या कहिए कि ये लोग अपने आप में तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको शेर बनाने वाले इनके जैसे ही लोग होते हैं, आमिर नियाज भडेरा जैसे लोग, जो इनको शेर बनाते हैं, कहते हैं कि चलो बेटा, मैं तुम्हें इस चीज से बचाऊंगा, आगे भी करना, फिर आई एम देयर फॉर यू। जब तक आप मुझे पैसा दे रहे हो तब तक आई एम देयर फॉर यू, तो आप करते जाओ, आप जितना बड़ा गुनाह करना है आप कर लो, हम हैं आपके बचत के लिए। तो शेर बनाने वाले जो है ना ऐसे ही वकील होते हैं। मेरा तो सिर्फ यही टेक है इसके ऊपर। और कोई बहुत ही, मैं समझती हूँ कि आमिर नियाज वडीरा कोई बहुत ही बेशरम इंसान है, बहुत ही बेशरम इंसान। यानी कि इसको पता है सब कुछ, सच तो जानता होगा, कहते हैं डॉक्टर और वकील से झूठ नहीं बोला जाता, लेकिन इसको सब कुछ सच पता भी होगा, और फिर भी ये बंदा डिफेंड कर रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए अमेरिका के अंदर बड़े से बड़े मुजरिम का जो है ना एक डिफेंड लॉयर होता है जो उसको डिफेंड कर रहा होता है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आप देखिए कि वो डिफेंड कैसे करता है। वो इसी तरह डिफेंड कर रहा होता है कि खाना पूरी कर रहा होता है, ज्यादा से ज्यादा उसको एक प्ली डील दिलवा देता है कि जी आप प्ली डील कर लो कि आप गिल्टी हो, आपको इतनी सजा के बजाय ज्यादा से ज्यादा इतनी सजा हो जाएगी, लेकिन कह दो कि तुम जुर्म हो, तुमने जुर्म मतलब मुजरिम हो, तुमने जुर्म किया है। ये होता है अमेरिका में। आपको पता है अभी फ्लोरिडा के अंदर जो एक मैस शूटिंग हुई थी, मेरे ख्याल से 4 साल हो गए अब तो इस बात को, जो हम्म, हुई थी फ्लोरिडा के अंदर। तो उसका उसका लड़का पकड़ा गया था, वो जो क्रिमिनल था, निकोलस नाम था उसका, निकोलस क्रूज। हम्म, वो हम्म, बंदे की जो डिफेंड टीम थी वो एक्चुअली उसको ऐसे डिफेंड कर रही थी जैसे कि वो बहुत ही कोई चेंज्ड हो गया है बंदा 4 साल के अंदर। उसने 45 लोगों को कत्ल, मतलब ये कि बच्चों को शूट एट साइट किया था, मार दिया, और कितने अनगिनत बच्चों को जख्मी कर दिया था। तो उनकी जो डिफेंस टीम थी वो थी ग्रुप ऑफ अबाउट लाइक 12 पीपल। आप यकीन करिए वो ट्रायल चला है 8 महीने, और आखिर के 2 महीनों में रेगुलरली हर रोज चलता था। मैं काफी क्लोजली इसको फॉलो करती थी। अमेरिका का ऐसा कोई बंदा नहीं था जिन्होंने उनको बुरा भला नहीं कहा हो, जिन्होंने उनको बुली ना किया हो, जिन्होंने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया हो, उनकी फैमिली तक नहीं पहुंच गए हो। इससे क्या हुआ? ब- इससे क्या हम्म। हुआ आपको पता है कि अब वो कंपनी जो है उसने अपने क्लाइंट लूज कर दिए जो डिफेंड कर तो रही ये तो थी। होना। ठीक है ना, सिर्फ इस तरह नहीं किए कि अच्छा आप इस तरह कर रहे हो क्योंकि वो एक लॉ है, वो अलग है, आप कोई अच्छी सी प्ली डील दिलवा देते उसको। लेकिन वो ये साबित करना चाह रहे थे लोगों के आगे कि ये एक चेंज्ड बंदा है, और इसने 45 लोगों को अगर मारा भी है तो इसको वो नहीं होना चाहिए, इसको जो इनकी होती है ना, इलेक्ट्रिक्यूटेड नहीं करना चाहिए उसको। तो ये बात थी सारी। तो हम्म, अभी वो कंपनी किसी काम की नहीं रही। बहरहाल ये कि ये तो दूसरे बाहर मुल्कों की चीजें हैं। तो आई आई थिंक सना जी वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग नाउ। आर वी मिसिंग ऑन समथिंग? आई डोंट थिंक सो, बट इस ये आर्ग्यू तो अगर हम चाहें डिस्कशन ये तो बहुत लंबी चल सकती है जो भी है, लेकिन आई थिंक इज इनफ फॉर टुडे। या चलिए, देन आई होप टू स्पीक टू यू अगेन sometime. Yeah. श्योर, All श्योर। right, और thank you so एनी much, thank you for your time, thank you, assalamu alaikum. टाइम।